डायन की कहानी जो लोगों के बच्चे मार डालती थी। डायन माँ की कहानी बहुत पुराने समय से लोगों में कही सुनी जाती है। यहाँ दी जाने वाली डायन की कहानी भी ऐसे ही लोकमान्य पर आधारित है। एक गांव था, उसमें जमींदार की दो पत्नियां थीं। दरअसल पहली पत्नी को जब लंबे समय तक बच्चा नहीं हुआ तो उसने ही अपनी सगी बहन से अपने पति की शादी करवा दी। छोटी बहन को 2 साल बाद एक छोटी बेटी हुई, लेकिन जमींदार को एक बेटा चाहिए था। कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। पहली पत्नी यानी बड़ी बहन कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। पूरा समय होने के बाद उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। छोटी बहन को अब यह डर सताने लगा था कि उसकी पूछ अब घर में नौकरानियों से कम नहीं होगी, क्योंकि एक तो वह छोटी थी, दूसरा उसने बेटे को जन्म नहीं दिया। छोटी बहन के मन में कपट आ गया। छोटी बहन ने अपने पति को तरह तरह से रिझाना शुरू कर दिया। साथ ही उसने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए कि किस तरह उसकी बड़ी बहन अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती है और जायदाद अपने कब्जे में करना चाहती है। कुछ समय बाद पति का व्यवहार बड़ी बहन से बदलने लगा। उसके साथ काफी बुरा व्यवहार किया जाने लगा। घर के सारे अधिकार छीनकर छोटी बहन को दे दिए गए। बड़ी बहन को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया गया। हद तो तब हो गई जब बड़ी बहन से उसका बच्चा छीन लिया गया। बच्चा अब छोटी बहन को दे दिया गया। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन के बच्चे से नफरत थी। वह उसको खूब परेशान करती थी, उसका ध्यान भी नहीं रखती थी। बड़ी बहन अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़पती थी, लेकिन छोटी बहन उसको उससे मिलने नहीं देती थी। माँ और बच्चे दोनों एक दूसरे की जुदाई ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहले बच्चे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिर बच्चे के गम में बड़ी बहन भी दुनिया को छोड़कर चली गई। मरने से पहले बड़ी बहन ने एक लंबा खत लिखा। इस खत में उसने पूरे गांव वालों को बताया कि किस तरह उसकी छोटी बहन और उसके पति ने उस पर और उसके बच्चे पर अत्याचार किए। उस खत में लिखा था कि वह यह शरीर जरूर छोड़ रही है, लेकिन वह इस अपराध का बदला लेने के लिए वापस आएगी। गांव वालों ने भी इस अत्याचार को चुपचाप देखा, इसलिए उनको भी इसके अपराध की सजा भुगतनी होगी। बड़ी बहन ने पूरे गांव को श्राप दे दिया कि अब वहां कोई भी बच्चा अपना पहला जन्मदिन नहीं बना पाएगा। शुरू में तो लोगों ने इसे औरत के मरने का पहला गुस्सा माना, लेकिन उनकी गलतफहमी दूर हो गई। बड़ी बहन डायन बन चुकी थी। वह कई लोगों को दिखाई देती थी। सबसे पहले वह घोड़े के ऊपर सवार करती हुई दिखाई दी। उसने अपनी बड़ी बहन को छत से उल्टा लटकते हुए देखा। डर के मारे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। वह बेहोश हो गई। डायन का बदला शुरू हो गया था। जमींदार बीमार रहने लगा था। रात को नींद नहीं आती थी। उसे सपने में उसकी बीवी दिखाई देती थी। वैद्य और हकीम की भी कोई दवा काम नहीं करती थी। उसके पूरे शरीर पर घाव हो गए थे। छोटी बहन को भी चमड़ी का रोग हो गया था। उसके पूरे शरीर पर खुजली होती रहती। वैद्य और हकीमों ने उसकी बेटी से उससे दूर रहने को कहा, ताकि यह बीमारी उसकी छोटी बेटी को न हो जाए। छोटी बहन खूब माफी मांगती, मिन्नतें करती कि डायन बनी उसकी बहन उसे माफ कर दे, बख्श दे। डायन ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। गांव में हैजा फैला और गांव के जितने छोटे बच्चे थे सब के सब काल के हाथ लग गए थे। गांव वाले समझ गए थे कि अब इस गांव में रहना नामुमकिन है, तो वे अपने सामान लेकर गांव से भाग गए। गांव में कुल अब 3 लोग ही बचे थे, जमींदार, उसकी बेबी और उसकी बेटी। एक दिन सुबह सुबह बेटी की लाश घर के एक कुएं में मिली। कहते हैं कि जमींदार नींद में ही चल बसा और उसकी बीवी कई दिनों तक अपने घर पर ही दाने दाने की मोहताज होकर मर गई। अब उस गांव में कोई नहीं रहता। वहाँ झाड़ियाँ पेड़ उग आए। लोग मानते हैं कि डायन आज भी वहाँ रहती है और इंतजार करती है कि कोई आए और वह उसके बच्चे की जान ले ले। अब भी वहाँ औरत दिखाई देती है जो उस पुरानी हवेली के खंडरों में बस यूं ही भटकती रहती है। यह एक काल्पनिक कथा है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए यहाँ दी गई है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं।
इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।